2 मिनट की मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम ये शरीर को खत्म किए दे रहा है, ये मन को खत्म कर दे रहा है। और एक कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो क्या करना है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कलेश खत्म, कंफ्यूजन खत्म, परेशानियां खत्म। तो जागो, मैं तुम्हारा वाईफाई बन गया। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है, आईज, इनको खोलकर संसार दिखाई पड़ता है। और इनको आप 50 घंटे तक खोलकर बैठे रह सकते हैं लगातार। थोड़ी बहुत झपकी आएगी, डिजीनेस फील होगा, लेकिन आप 50 घंटे आंख खोलकर बैठ सकते हैं। लेकिन आप 10 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है, आंख बंद करके खुद का दर्शन होता है। परमात्मा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, खुद का। तो जो दिमाग 10 मिनट नहीं बैठ सकता वो हजम कैसे करेगा? उसके ऊपर से ये मैगी, 2 मिनट की मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम ये शरीर को खत्म किए दे रहा है, ये मन को खत्म कर दे रहा है। भगवान कृष्ण मैगी नहीं खाते थे, मक्खन खाते थे। आप चने का सत्तू मंगा लीजिए अमेज़न से, अपने गांव से मंगा लीजिए। अब तो हर चीज की डिलीवरी दरवाजे पे। सुबह उठे, बैठ के पढ़ना है, एक गिलास बनाए, पी लिए चने का, एनर्जी पूरी मिल गई, ताकत मिल गई। ये तो मैदा है। और ये इंस्टाग्राम 1 मिनट का, ये धीरे धीरे आपके इंपेशेंस लेवल को बढ़ाता जा रहा है। 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं। तो जब 10 दिन सिगरेट पी के सिगरेट की आदत पड़ गई, तो अगर 6 महीना इंस्टाग्राम देख लिया तो मन तो हाइपर इंपेशेंट हो जाएगा। कैसे बैठेगा 4 घंटा किताब के साथ? शरीर खोखली हो जाएगी, मन इंपेशेंट हो जाएगा। और एक कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कभी नहीं होगी, होगी ही नहीं। तो क्या करना है? तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन पढ़ना है। हिंदुओं ने मूर्तियां बनाई, अच्छा किया, रिमाइंडर के लिए, मांगने के लिए नहीं। हिंदुओं ने जो मूर्तियां बनाई, हनुमान जी ध्यान के सिंबल, ध्यान के, कि जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा अपनी चेतना पर, वो भगवान बन जाएगा। जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा, हनुमान जी हैं क्या? बंदर है, बंदर से क्या बन गए? भगवान। अब हिंदुओं ने क्या गलती की? अब हनुमान जी की प्रतिमा रख ली अपने घर कमरे में। इनसे मांगना नहीं है, ये सिंबल है, रिमाइंडर। जैसे बहुत लोगों ने कल्पना चावला जी का फोटो अपने कमरे में लगाया, बहुत लड़कियों ने किरण बेदी जी का लगाया, तो वो उनकी आदर्श है। उस फोटो से वो मांगेंगी नहीं कि कल्पना चावला जी हमारा आईएएस निकलवा दीजिए। यही गलती कर गए हिंदू, वो इस चीज को समझ नहीं पाए। तो हनुमान जी के रास्ते पे चलने के लिए कौन चाहिए? गुरु। यही तो पहली लाइन है, श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु चाहिए। तभी तो कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। सदगुरु चाहिए, सदगुरु, वो गुरु जो इस रास्ते पे चल चुका है। स्वामी अलगनानंद, आशुतोष महाराज, मां निर्मला देवी, पंडित रविशंकर, सदगुरु खुद।
सदगुरु जी की वो सांभवी क्रिया बहुत ताकतवर है। तो आप जब ध्यान करोगे तो क्या क्या मिलेगा? हनुमान चालीसा क्या कहती है? बल मिलेगा आपको, बुद्धि मिलेगी आपको, विद्या मिलेगा आपको, ज्ञान। और क्या चाहिए जीवन में? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, कलेश खत्म, कंफ्यूजन खत्म, परेशानियां खत्म। धर्म का विरोध नहीं हो सकता, पाखंड का विरोध होता है। पाखंड मतलब आप उस चीज को समझते नहीं है लेकिन कर रहे हैं। बल बुद्धि विद्या, हम सब यहीं से तो जीवन शुरू करते हैं, इंद्रियों पे। पशु का मतलब जिसका जीवन इंद्रियों पे टिका हुआ है, और भगवान मतलब जिसका जीवन चेतना पे टिका हुआ है। हम पहाड़ उठा ले रहे हैं, समंदर पार कर जा रहे हैं। यहां सूरज निकलने का मतलब जो है, बाल समय रवि भक्षली हो। ज्ञान, ज्ञान ज्ञान क्या है? प्रकाश है। तो बचपन में हर आदमी अपने ज्ञान को निगल लेता है, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हर व्यक्ति बाल अवस्था में, बच्चा देखो पॉटी में हाथ डाल देता है, छिपकली पकड़ लेगा। इस्लाम क्या कहता है कि अल्लाह का वास कहां है? कल्ब में। कल्ब यानी कलेजा, हृदय। वही तो हनुमान जी चीर के दिखा रहे हैं। सब ध्यान शुरू करो, 10 मिनट आंख बंद करके बैठना है, देखना है कि ये मेरा मन क्या बड़बड़ा रहा है। अगर ये इकोनॉमी बड़बड़ा रहा है, पॉलिटी बड़बड़ा रहा है, इन्वायरमेंट बड़बड़ा रहा है, हिस्ट्री बड़बड़ा रहा है, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो जिताएगा आपको ये, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये बुआ जी के पास ले जा रहा है, मौसी के पास ले जा रहा है, जातिवाद पे ले जा रहा है, संप्रदायवाद पे ले जा रहा है, और न जाने कहां कहां, जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, तब आप मुश्किल में हैं, परेशान हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपसे कायदे से हो नहीं पाएगा। जब वो हो नहीं पाएगा, डिप्रेशन पैदा होगा, नशा करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इधर उधर बैठोगे। तो जागो, मैं तुम्हारा वाईफाई बन गया और ब्लूटूथ तुमने ऑन ही कर लिया 5 बजे। अब जागो, कोई टेंशन की बात नहीं। वो भी अगर ये भी हनुमान चालीसा कायदे से पढ़ लें तो 1 महीने में नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सांस जो है ना तुम्हारी, ये निरंतर तुम जपते रहो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बस इस पर ध्यान लगा दो और नाभि तक पूरी सांस जाए निरंतर। नासे रोग हरे सब पीरा। राम रसायन, ये नहीं लिखा राम भगवान, रसायन लिखा है, केमिकल। ये नहीं लिखा राम भगवान तुम्हारे पासा, राम रसायन। हाँ? दिशा बदल लो, पूरी बदल लो, और फिर देखो मुझे ऐसे मेरी तरह 4 बजे नहा के तैयार हो जाओगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, कुछ सीख लो, कुछ करो। गरीब बच्चे, गरीब कोई गरीब गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कुछ सीख लो। सिंपैथी मत लो, सिंपैथी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। सिंपैथी मत लो, कुछ स्किल सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। एसी बनाना, फ्रिज बनाना, टीवी बनाना। मैंने 7 महीने काम किया रेस्टोरेंट में, मैं किसी से पैसा मांगने गया? कोई कह दे, एक मेरे मित्र हैं, उनको छोड़कर उनसे मैंने समय समय पर पैसे लिए, और कोई कह दे
तुम्हारी सोच तुम्हारी ताकत बनती है।